लिख दो। ना बताई थी 1s2 2s2 मेरे पास अहबाउस प्रिंसिपल है जी। कौन सा? 2p6 अहबाउस प्रिंसिपल। अहबाउस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अहबाउस प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है? भी बताई थी कोई मैंने। बात नहीं। अहबाउस प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं जी। इलेक्ट्रॉन क्या करना है? फिल। इलेक्ट्रॉन फिल आप कहाँ पर करते हो जी? ऑर्बिटल में। किस में जी? ऑर्बिटल में। और आपके पास बहुत सारे ऑर्बिटल है। आपके पास बहुत सारे, मान लो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिटल में से आप इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरोगे? ये रूल को, ये प्रिंसिपल कौन, इसके बारे में कौन बताता है? अहबाउस प्रिंसिपल बताता है जी। अहबाउस प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपके पास माना कि फिलहाल दो ऑर्बिटल है। एक आपके पास 1s1, एक आपके पास 2s। मेरे पास 1s, दूसरा मेरे पास क्या है? 2s। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में भरूंगा जिसकी एनर्जी मेरे पास क्या होगी जी? कम होगी, या जिसकी स्मॉल अमाउंट ऑफ जिसकी एनर्जी, या जिसके पास सबसे कम एनर्जी है मेरे पास। सिंपल सी बात है जी। ये मैं किसके एल से डिवाइड कर रहा था? n+l एनर्जी रूल। n+l एनर्जी रूल के हिसाब से जी। तो इसके बेसिस पर आपके कितने, जो पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है, अपने को 7 पीरियड तक एलिमेंट फिल करने होते हैं। वहाँ तक हम क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर क्या, ऑर्बिट नंबर 7 तक हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो याद करने की आपको सिंपल सी ट्रिक बताई गई थी। वो ट्रिक क्या थी? फिर सबसे पहले मेरे पास आता 1s, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एस में कितने? दो। 1s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ठीक है जी, कि मैक्सिमम एस में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके बाद सिंपल क्या लिखा था? डी पी एस, फिर लिखा था डी पी एस, फिर लिखा था एफ डी पी एस, फिर एफ डी पी एस। कहाँ से स्टार्ट किया था? 3 4 थ्री 5 फोर फाइव, फिर 4 4 5 6 4 5 6, 4 5 6 7 4 5 6 7, 5 6 7 8 5 6 7 8। ठीक है जी, इसके हिसाब से हम यहाँ तक इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अब अगर डी की बात करते हैं, डी में मेरे पास कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। 5 और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने आएंगे मेरे पास? 10। एफ में मेरे पास कितने ऑर्बिटल? 7 ऑर्बिटल। ये मेरे पास क्या है जी? ऑर्बिटल। ये मेरे पास क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इन ए ऑर्बिटल। ये मेरे पास दो। तो 2 7 गुणा तो मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। अब दिक्कत कहाँ आएगी कि आपको कोई कह दे, जैसे मैंने फिर योग्यता से पूछ लिया कि मेरे पास 2p भी है और मेरे पास 3s भी है। अब n+l एनर्जी रूल अप्लाई कर रहा हूँ जी। कौन सा? n+l। n+l कहता है कि मेरे पास n की वैल्यू क्या? 2, p की वैल्यू मेरे पास है जी मतलब क्वांटम में 1। ये मेरे पास वैल्यू क्या? 3+0। ये वैल्यू भी 3 आई, ये वैल्यू भी 3 आई। अब सबसे पहले मैं जो इलेक्ट्रॉन फिल करूँगा, कौन से ऑर्बिटल में फिल करूँगा? 2p में। आप सबसे पहले एनर्जी किसकी ज़्यादा? 3s की। एनर्जी कम किसकी? 2p की। इसकी एनर्जी आपके पास क्या रहेगी? लोअर एनर्जी है जी। ये किसका रहेगा आपके पास? हाई एनर्जी। अब n+l रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास n+l की वैल्यू सेम है तो पहले आप इलेक्ट्रॉन उसमें भरोगे जिसकी n की वैल्यू क्या होगी आपके पास? लोअर वैल्यू होगी, n की वैल्यू कम होगी। क्योंकि जैसे जैसे मेरे n की वैल्यू इंक्रीज होती है, हमने बताया था मेरे पास एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। बोहर मॉडल में हम सारी बातें पढ़ के आए थे। क्योंकि हमने एनर्जी का फार्मूला क्या बोला था कि मेरे पास एनर्जी इक्वल टू -13.6 जेड स्क्र बाई एन स्क्र। ये वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू नेगेटिव में, ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो नेगेटिव में ओवरऑल वैल्यू मेरी क्या होगी? डिक्रीज होगी। नेगेटिव में डिक्रीज होना मतलब वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो यहाँ से बता सकता हूँ मैं सारी बातें। ये किसने बोली थी सारी बात? ये प्रिंसिपल क्या मेरे पास? अहबाउस प्रिंसिपल है। यहाँ तक बात ठीक है जी। इसके बाद हमारे जो लिखा है जो n+l रूल, n+l रूल मैंने आपको साथ के साथ ही बता दिया जी। इसके बाद अपने पास हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आता है। कौन सा भाई? हुंस रूल मल्टीप्लिसिटी, HUNDS। हुंस
हुंस रूल। हुंस रूल क्या कहता है कि अपने पास ऑर्बिटल है जी, जैसे एस सब सेल, सबसे पहले कौन सा हम स्टार्ट करते हैं, एस सब सेल है। एस सब सेल में अपने पास ऑर्बिटल कितने आए थे वर्षा, एस सब सेल में ऑर्बिटल, दीवार की साइड बैठी है नहीं आज सही खोपड़ी 2 आए थे 2 भूल गई सर मैं, बारिश आ रही है नहीं, नदी में बहुत दूंगा तेरे को। याद करना। एस में कितने ऑर्बिटल, 1। कितने ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल। एक कैसे होता है, एक क्यों होता है सर? चंदा मामा दे के गए थे थोड़ी एक ना होता है। ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल कौन दे के गया था, चंदा मामा। तो ऐसे होता है, ऐसे होता है। एन की वैल्यू क्या, 1। एल किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 1 - 1 0। फिर ऑर्बिटल के बारे में कौन बताता है, एम, 2l + 1। एल है, अगर एल की वैल्यू 0 तो कौन सा, एस सब सेल। एफ सेल में ऑर्बिटल कितने, 2 × 0 + 1। ठीक है जी। तो हमारे पास 5 वाली मैडम ने सिखाया था 2 × 0 0। फिर मेरे पास +1 कितना आया, 1। तो बता सकता हूँ कि मेरे पास एस में कितने ऑर्बिटल, आगे आगे, थैंक यू, ही वाज सो एविडेंटली। ठीक है जी, एक ऑर्बिटल कितना जी, एक ऑर्बिटल। अब मैंने वर्षा एक ऑर्बिटल बना दिया जी। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि अगर मेरे को एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो उस एक इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले मैं ऐसे फिल करूँगा। ठीक है जी। अब वर्षा वो कह रही है कि सर आप ऐसे फिल कर रहे हो, मैं तो इसको ऐसे फिल करूँगी। तो हुंस रूल कहता है आप ऐसे फिल नहीं कर सकते जी। फिर बोल रहा है कि सर अब मैं 2 इलेक्ट्रॉन फिल करूँगी, तो उसने बोला कि आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर सकते हो जी। ये केस मेरा ठीक है, ये केस मेरा ठीक है। अब वर्षा बोले कि मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक जैसी कर दी, गलत है, नहीं कर सकता मैं ये। बाकी ये तो पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मैटर आ जाएगा यहाँ से, तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अब कोई बोले कि आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ये भी गलत है आपके पास, सारी बातें गलत है। बातें कौन सी ठीक है आपके पास, ये वाली। ठीक है जी। उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल मेरे पास, ऑर्बिटल किसमें प्रेजेंट है मेरा, पी सब सेल में। किसमें प्रेजेंट जी, पी सब सेल में। जब पी सब सेल की बात करते हैं तो पी में कितने ऑर्बिटल, फिर 3 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। 3 कौन कौन से मेरे पास, पी एक्स, पी वाई और मेरे पास पी जेड, सारे मेरे पास स्मॉल लेटर में पी एक्स रिप्रेजेंट कर। तो हमने 3 ऑर्बिटल किया किए रिप्रेजेंट कर दिया जी, 1 2 3। हुंस रूल कहता है अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे फिल किया, पहले में ही आएगा। ठीक है जी। अब ये सिचुएशन है। अब कोई बोले कि मैं इसको ऐसे फिल कर रहा हूँ, गलत है। फिर कोई बोले मैं तो इसको यहाँ पर भरूंगा, मेरी मर्जी, मेरा ऑर्बिटल, मेरी कॉपी, नहीं होगा जी, गलत होगा जी। फिर मेरे पास दूसरी सिचुएशन, वैसे तीनों के तीनों ऑर्बिटल मेरे पास डी जनरेटेड ऑर्बिटल है जी। कौन से, डी जनरेटेड ऑर्बिटल बोलते हैं। डी जनरेटेड ऑर्बिटल वो होते हैं जिसकी एनर्जी आपके पास तीनों ऑर्बिटल की क्या रहेगी, सेम रहेगी, इक्वल है जी। अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आए, पहला इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर भर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं यहीं भरूंगा। फिर बोले ना जी मैं तो पूरा कौन भरूँ, हम तो यहाँ पर भरेंगे, गलत है जी। फिर बोले ना जी हम तो इसको ऐसे भरेंगे पहले, गलत है जी। तो आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन यहीं भरा जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर आएगा। अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक एक में डिवाइड होगा। ठीक है जी। मान लो ये अपने पास क्या है जी, रामफल है जी। रामफल के अपने पास 3 बेटे हैं। अब इसके पास 3 किले ज़मीन है जी, तो 3 किले ज़मीन 3 बेटों में पहले 1 1 होगा। भगवान के करने हुए एक छोरा और हो गया।
जो एक छोरा और होया तो अब जमीन कितने में जाएगी? 4 में। फिर एक हो गया 5 में, फिर एक और, इस तरह से डिवाइड होगा। ठीक है जी, 1 बाई 1 बाई 1। कोई एलिमेंट के साथ आना एग्जांपल। नाम बोला एलिमेंट्स का। नियॉन। नियॉन। जिंदगी में किससे वास्ता पड़ा? नियॉन। मैं गली से जा रहा था, मेरे को नियॉन दिखी, पारस को दिखी, मेरे को तो क्या दिखी? एटॉमिक नंबर कितना था इसको पता चला, उनका घर नंबर कितना है? 10। फिर डिटेल निकालनी स्टार्ट कर दी। अगर 10 है तो कौन से घर है, कितने कमरे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद इसको पता चला 10वीं के हिसाब से, तो इसको पता लगा कि पहले में मेरे पास 2, फिर मेरे पास 8, और फिर मेरे पास ना 2 12 हो गए, तो मेरे पास कितने हो गए? 12, 2 8 मेरे पास। इतनी कहानी कहाँ तक पता चली? 10वीं में, जो छोटा बालक था। अब 11th में हो गया, अब हम आ गया, तो हम बात करते हैं डिटेल में, बात करते हैं किसके? नियॉन के बारे में। तो पता चला 1s2, 2s2, 2p6 कि उनकी गली में 2 घर, उनकी गली में 2 घर, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। ठीक है जी। जो पहली गली में 2 घर है, पहला घर किसका? 1s का, उसमें 2 बंदे रहते हैं। ठीक है जी। फिर मेरे पास जो सेकंड घर है, सेकंड ऑर्बिट है, उसमें आगे जाके फिर 2 बंदे। आप एक हिसाब से 2 ही पोर्शन मान लो जी। तो यहाँ पर मेरे पास 2s2 लिखता हूँ। फिर मैन रहती कहाँ पर है? 2p वाले ब्लॉक में रहती है। 2p वाले ब्लॉक में 3 रूम है जी। 3 रूम में कितने? 6 बंदे रहते हैं जी। पहला बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, चौथा बंदा, पांचवा बंदा, और कौन सा? छठा बंदा। अब इसको और डिटेल चाहिए अपने को, तो हर एक चीज़ का प्रॉपर पता होना चाहिए। इसके लिए n की वैल्यू कोई बोल दे कि मेरे को लिखना साई। साई क्या था मेरे पास? वेव फंक्शन था जी। क्या था? वेव फंक्शन था। ये गेड़िया लगा रहा था, इसको हर एक चीज़ का अच्छे से पता हो। अच्छे से पता लगाने के लिए वेव फंक्शन का यूज किया। जब इसने वेव फंक्शन का यूज किया तो एक ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में अच्छे से कौन इन्फॉर्मेशन देता है, लिख लेना, मैं बताता हूँ एक बार। ठीक है जी। अब कौन सा ऑर्बिट मेरे पास? सेकंड, तो ये बोलेगा मैंने सेकंड ऑर्बिट। फिर बोलेगा 1, और फिर बोल दे 0, 210, साई 210। इसका पता मतलब क्या योग्यता? कि मेरे पास वेव फंक्शन है, इसको लिखा जाता साई NLM। इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में 4 क्वांटम नंबर बताते हैं जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि जो जिसके पीछे जा रहा था गली नंबर 2 में, मकान नंबर पहला, पहले में मेरे पास 3 रूम थे, -1 0 +1। कौन से रूम में? रूम नंबर 0 वाले में रहती है, जिसका मतलब क्या था? pz ऑर्बिटल में रहती है। और डिटेल में बात करते हैं तो स्पिन बता सकता है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, स्पिन मेरे पास एक की प्लस हाफ थी, दूसरे क्या थी मेरे पास? माइनस हाफ। ठीक है जी, बता सकते हैं। तो जो मेरे पास साई NLM है, वेव फंक्शन है जी। क्या जी मेरे पास? वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन बताता है कि मेरा जो ऑर्बिटल है, या मेरा जो सब सेल है, सब सेल में ऑर्बिटल, और सब सेल किस में मेरे पास? सब सेल में, सब सेल में। तो एक एटम का जो 3D मॉडल पेश किया हमने, किसकी हेल्प से किया? वेव फंक्शन की हेल्प से, साई NLM। ठीक है जी। n मतलब मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L मेरे को किसकी इन्फॉर्मेशन देता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर की। M किसकी इन्फॉर्मेशन देता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो बताता है कि ऑर्बिटल मेरे पास कौन सी है। फिल कर दिए जी। या तक किसी कोई दिक्कत, कोई बात पूछनी हो, हुंस रूल में भर सकता हूँ मैं। सेम टू सेम अगर मेरे पास क्या है कि, चलो एक बार इसको यहाँ